सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत याचिका पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ राजद्रोह की धारा भी लगाई है। नवनीत और रवि राणा को कल बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा था। एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट का दूसरी एफआईआर पर आदेश राणा दंपति पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले 72 घंटे पहले सूचित करना होगा। पब्लिक प्लेस पर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर हाईकोर्ट ने नवनीत राणा को लगाई फटकार। कहा कि आपके पास पावर है तो जिम्मेदारी भी। नवनीत राणा की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी का दलित होने की वजह से थाने में मुझे पुलिस वालों ने पानी तक नहीं दिया। सांसद नवनीत राणा की दुर्व्यवहार वाली चिट्ठी के बाद लोकसभा सचिवालय सख्त। महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर आर पार। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, हम गद्दाधारी हिंदुत्ववादी, मुझे दादागिरी ना दिखाओ। उद्धव ठाकरे का नवनीत राणा पर अटैक। बोले कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आपने घर पर बैठकर पढ़िए। बाला साहब ने मुझे दादागिरी तोड़ना सिखाया है। आदित्य ठाकरे का भी पलटवार। हनुमान चालीसा का विरोध नहीं, जबरदस्ती दूसरे के घर में घुसकर पढ़ना गलत है। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राज ठाकरे को बताया रंग बदलू। कहा कि फालतू बकवास करते हैं राज ठाकरे। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने राणा दंपति को भी सरेआम मंच से गाली दी, नालायक कहा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया आज पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज कराएंगे शिकायत। एफआईआर में गलत तरीके से नाम डालने का आरोप। किरीट सोमैया पर हमला करने पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई। मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महदेश्वर को गिरफ्तार किया गया। मुंबई बीजेपी नेताओं के डेलीगेशन ने केंद्रीय गृह सचिव से उद्धव सरकार की शिकायत की। किरीट सोमैया बोले कि हमले समेत 7 मामलों की जानकारी। किरीट सोमैया ने कहा, चुने हुए प्रतिनिधियों को जिंदा गाड़ने की धमकी दी जा रही है। स्पेशल टीम महाराष्ट्र भेजने की मांग की। संजय राउत ने महाराष्ट्र को बदनाम करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया। पूछा कि यूपी में 3 महीने में हुए हैं 17 रेप और मर्डर, क्या वहां लगेगा राष्ट्रपति शासन। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का मुंबई पुलिस पर आरोप। बार बार सुरक्षा मांगने के बाद भी नहीं दी गई। यूपी में लाउडस्पीकर पर सख्ती। राज्य सरकार ने धार्मिक जगहों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक नियम का पालन नहीं करने वाले धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाई जाएगी। 30 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के लिए कहा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। 125 लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं। 17,000 स्पीकर की आवाज स्वेच्छा से कम की गई है। झांसी में राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद से हटाए गए लाउडस्पीकर। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया। लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र सरकार की सर्वदलीय बैठक। राज ठाकरे और बीजेपी के बड़े नेताओं ने किया बहिष्कार। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान। जरूरी हुआ तो केंद्र से मिलेगा डेलीगेशन। पूरे देश में बने एक कानून। महाराष्ट्र सरकार का लाउडस्पीकर पर नई गाइडलाइंस से इनकार है। गृह मंत्री बोले, अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं। सरकार की सर्वदलीय बैठक में नहीं गए फडणवीस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महाराष्ट्र में हिटलरगिरी और अराजकता का माहौल। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार को चैलेंज। कहा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हिम्मत है तो हम पर राजद्रोह का केस करके दिखाएं। सपा नेता अबू आसिम आजमी की गृह मंत्री दिलीप वलसे से मांग। समाज बांटने वालों के खिलाफ मकोका जैसे सख्त कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी पर तंज। बोले कि राष्ट्रपति शासन सिर्फ धमकी, अगर चुनाव हुए तो कोल्हापुर उपचुनाव जैसा आएगा परिणाम। एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृहमंत्री शाह को पीएम हाउस पर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी। वीडियो जारी किया। आंध्र के नेल्लौर में हनुमान शोभा यात्रा के दौरान हंगामा। मस्जिद के अंदर मौजूद लोगों ने नारेबाजी और भद्रता की। पुलिस ने काफी मुश्किल से हालात को संभाला। बाद में पीस कमेटी की बैठक में बुलाकर लोगों को समझाया गया। रायसीना डायलॉग 2022 में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन की भारतीय लोकतंत्र की तारीफ की। कहा कि भारत के चुनाव की ओर देखती है दुनिया। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष ने बूचा नरसंहार पर चिंता जाहिर की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन कर रहा है रूस। यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सामरिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की और विदेश मंत्री से भी मिली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिली यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट। कहा, हमारे बेहतर भविष्य और मजबूत साझेदारी के लिए ये बेहतर वक्त है। भारत दौरे पर नॉर्वे की विदेश मंत्री एनिके ने हिंदी में ट्वीट करके जताई संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा। भारत सरकार ने 16 यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया। दुष्प्रचार के खिलाफ 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी चैनलों को बैन किया। सांप्रदायिक भावना भड़काने, व्यवस्था बिगाड़ने और झूठ फैलाने पर कार्रवाई। 68 करोड़ से अधिक थी दर्शकों की संख्या। गर्मी की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की सुनवाई की लिस्टिंग पर विचार करने को तैयार है। याचिका में 370 हटाने को दी गई है चुनौती। सीएम गहलोत की इफ्तार पार्टी में छाबड़ा दंगे के आरोपी के पहुंचने पर बवाल हुआ। बीजेपी का आरोप, सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं सीएम। छाबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने मामले की जांच की मांग की है। पूछा, सीएम आवास में प्रवेश की इजाजत क्यों दी गई। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने जबरन वसूली का आरोप। आरोपी रेणु शर्मा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी की पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई। 7 दिन तक और पुलिस कस्टडी में रहेगा अहमद मुर्तजा अब्बासी। एम्स नर्स यूनियन ने आज से हड़ताल का ऐलान किया है। सस्पेंड किए गए नर्सिंग अधिकारी को बहाल करने की मांग। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने किया ऐलान। कहा, पिता से मिलकर आरजेडी से इस्तीफा दे दूंगा। तेज प्रताप ने ट्विटर पर लिखा, हमेशा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का किया काम, सभी कार्यकर्ताओं को दिया सम्मान। आरजेडी नेता रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर लगाया मारपीट करके वीडियो बनाने का आरोप। इफ्तार पार्टी के दिन राबड़ी आवास की घटना बताई। उदयपुर में 13 मई से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर। कैंप में चर्चा के लिए बनाई गई है 6 समितियां।
चिंतन शिविर में बेरोजगारी, खेती, आर्थिक और राजनीतिक समेत 6 एजेंडे पर होगी चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद समेत 6 लोग बनाए गए हैं समिति के संयोजक। सोनिया गांधी के घर पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बैठक है। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी मौजूद। प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करने पर चर्चा। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने कहा, भारत में एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, बीजेपी को बताया उत्तर भारत की पार्टी। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले हार्दिक पटेल, परिवार में सवाल उठते हैं, बातचीत होती है, अफवाह न फैलाने की सलाह दी। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी को विवादित ट्वीट के मामले में जमानत मिली, एक दूसरे केस में गिरफ्तारी हुई। हिमाचल में चुनाव से पहले बीजेपी का दांव, सीएम जयराम ठाकुर बोले, समान नागरिक संहिता का कर रहे हैं विचार, अध्ययन के बाद फैसला होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा किया, छात्रों से बातचीत भी की। दिल्ली के स्कूलों में हुए बदलाव को भी भगवंत मान ने देखा, स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी जोर। भगवंत मान ने दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ की, पंजाब के सरकारी अस्पताल इसके आसपास भी नहीं। भगवंत मान के दिल्ली मॉडल को देखने पर बोले सीएम केजरीवाल, ऐसे ही एक दूसरे से सीखेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। टीएमसी नेता रिपुन बोरा का बयान, असम में बीजेपी का विकल्प बनेगी टीएमसी, 2023 में त्रिपुरा और 2026 में असम में सरकार बनाएगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी का खुलासा, पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत की पत्नी के नाम पर 11 एकड़ औद्योगिक जमीन आवंटन का आरोप लगाया। कर्नाटक में बाइबल विवाद के बाद एक्शन में शिक्षा विभाग, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर स्कूल प्रशासन से मामले पर ली रिपोर्ट। बेंगलुरु के क्लोरेंस हाई स्कूल के प्रिंसिपल जॉर्ज मैथ्यू का बयान किया कि हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, देश का कानून नहीं तोड़ेंगे, स्कूल पर छात्रों को बाइबल पढ़ाने का आरोप। दिल्ली के एसडीएमसी मेयर मुकेश सूर्यन का बयान, शाहीन बाग, ओखला, विष्णु उद्यान और मदनपुर खादर समेत कई इलाकों से हटाया जाएगा अतिक्रमण। सुप्रीम कोर्ट ने सरोजिनी नगर में झुग्गियां हटाने के आदेश पर लगाई रोक, कहा कि कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे। सीएम केजरीवाल के घर पर हमला के मामले में 17 मई को सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है हाईकोर्ट, नई स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा। बंगाल के मालदा में बम विस्फोट का मामला, एनसीपीसीआर चेयरमैन ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को जांच के लिए खत लिखा। 22 अप्रैल को हड़ताल करने वाले नर्सिंग स्टाफ पर एक्शन लेगा एम्स प्रशासन, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। एपी में कृषि नवाचार पर नीति आयोग की कार्यशाला, सीएम शिवराज ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। 1945 में सहकारिता की शुरुआत हुई थी, तब से ये फल फूल रहा है। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के राज्य मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया, सीएम जयराम ठाकुर ने उद्घाटन किया। दिल्ली में 1011 नए कोरोना के केस मिले, बीते 24 घंटे में 817 मरीज रिकवर हुए, एक मरीज की जान गई। महाराष्ट्र में 84 नए कोविड के मामले सामने आए, 24 घंटे में 71 मरीज रिकवर। देश में अब तक 187 करोड़ 97 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज लगाए गए। सोमवार को 4,64,000 से ज्यादा वैक्सीन का डोज दिया गया। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के एमडी की अपील है, लोगों से प्रिकॉशन डोज लेने की सलाह दी, कहा कि इससे बढ़ेगी इम्यूनिटी। हरियाणा में 18 से 59 साल के लोगों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगेगा। राज्य सरकार इसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की कोरोना के हालात की समीक्षा, लोगों को जागरूक करने और टीकाकरण की गति बढ़ाने पर जोर। बढ़ते कोरोना के मामलों पर झारखंड शिक्षा विभाग सख्त, सभी जिलों के स्कूलों में कोविड टेस्ट करने के निर्देश दिए। कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, शिक्षा मंत्री डॉक्टर डीके सुधाकर ने अनावश्यक सभाओं से बचने की अपील की। चंडीगढ़ में फेस मास्क लगाना जरूरी, सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना देना होगा। चीन के शंघाई में एक दिन में 51 लोगों की कोरोना से मौत हुई। बीजिंग में 35 लाख लोगों को कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। दिल्ली में एनएसजी की टीम मोहम्मदपुर इलाके में पहुंची, पुराना जंग लगा हुआ ग्रेनेड बरामद होने की जांच कर रही है। असम पुलिस के खुफिया विभाग को मिली बड़ी सफलता, अंसारुल बंगला गुट के 16 आतंकी गिरफ्तार किए गए। भारतीय तटरक्षक दल ने पाकिस्तानी बोट अल हज को अरब सागर में पकड़ा, 9 क्रू मेंबर समेत बोट को गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर लाया गया। अल हज बोट में 56 किलो ड्रग्स हुआ बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 280 करोड़ रुपए की आंकी गई है कीमत। राजस्थान के भरतपुर में दलितों के डीजे बजाने पर बवाल, दबंगों ने डंडों से पिटाई की, गांव से निकालने की धमकी दी। इंफाल एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे शख्स से करोड़ों रुपए का विदेशी सोना जब्त हुआ, 65 विदेशी सोने का टुकड़ा बरामद। असम पुलिस ने नागांव में ट्रेन में 1 करोड़ 70 लाख का गांजा जब्त किया, 4 लोग पकड़े गए। दिल्ली के सत्य निकेतन में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी, 2 की मौत, मलबे से 4 लोगों को जिंदा बचाया गया। रिनोवेशन की वजह से गिरी बिल्डिंग, इमारत के जर्जर होने को लेकर एमसीडी पहले ही दे चुका था नोटिस। पूरी छत दबने की वजह से रेस्क्यू में हो रही थी दिक्कत, एनडीआरएफ की टीम ने ड्रिल करके मजदूरों को निकाला। सभी मजदूर बिहार के अररिया के रहने वाले, दिल्ली के अस्पताल में चल रहा इलाज। सीएम केजरीवाल ने घटना पर दुख जाहिर किया। आप विधायक प्रमिला टोकस का आरोप, बीजेपी के पूर्व एमएलए अनिल शर्मा के भांजे की है बिल्डिंग, अनिल शर्मा ने आरोपों को गलत बताया। गुरुग्राम के मानेसर सेक्टर 6 के पास लगी भीषण आग, खाली जगह में पड़े कबाड़ में आग सुलगी। कई किलोमीटर दूर तक उठी लपटें, दमकल विभाग की 35 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची।
करीब 50 एकड़ में फैले कबाड़ में आग लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली में तेज आंधी से बदला मौसम का मिजाज, लोगों को मिली गर्मी से राहत। नोएडा समेत एनसीआर के इलाकों में भी चली आंधी, अचानक आए मौसम में बदलाव। नोएडा के सेक्टर 5 में शोरूम से निकल रही गाड़ी ने लड़की को बुरी तरह से घायल किया। अनियंत्रित होकर सामने से जा रही लड़की को टक्कर मारी। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया। ड्राइवर मौके से फरार है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में खुले नाले में गिरी बच्ची को बचाने के लिए नाले में उतरे युवक ने सकुशल बाहर बचाया। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में जंगलों में लगी आग पर काबू अब तक नहीं पाया गया। पिछले 5 दिनों से भीषण आग लगी हुई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जंगलों में लगी आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। खरगोन के बाद अब खंडवा में नया विवाद। मुस्लिम क्रिकेट खिलाड़ियों का आरोप, विधायक कप टूर्नामेंट में मुस्लिम होने की वजह से खेलने नहीं दिया जा। स्थानीय बीजेपी विधायक ने टूर्नामेंट का आयोजन किया। क्रिकेट टूर्नामेंट को विधायक कप नाम दिया गया। संबल पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए वर्गलाता था। ग्वालियर के डबरा में लव जिहाद का मामला। राजू बनकर इमरान ने मंदिर में शादी की, फिर इस्लाम कबूल कराया। शादी के बाद युवती से मौलाना और 2 देवरों ने दुष्कर्म करने का आरोप भी है। 6 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर लव जिहाद के मामले पर प्रशासन सख्त, आरोपी के मकान पर चला हथौड़ा। कोटा के सरकारी अस्पताल में बिजली गुल होने से महिला की मौत। टॉर्च की रोशनी में सीपीआर दिया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश दिए। 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। बोले 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री, 6 मई को केदारनाथ, 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। हमारी कोशिश है कि सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सरल हो। यूक्रेन के जापोरिजिया में सुरक्षा के लिए नई किलेबंदी कर रहा है यूक्रेन। शहर में खाई खोदकर बचाव की तैयारी कर रहे हैं। आज युद्ध का 62वां दिन है। जापोरिजिया में दोनों सेनाओं के बीच चल रही है भयंकर लड़ाई। यूक्रेन की रीजनल सेना के प्रवक्ता के मुताबिक शहर को सभी दिशाओं से करना चाहिए सुरक्षित। यूक्रेन के खार्किव में अब भी लगातार हमले जारी। 22 गांव पर रूस का कब्जा है। कुछ लोग बंकरों और अंडरग्राउंड रहने के लिए मजबूर हैं। रूसी हमले में खार्किव का पूरा इलाका खंडर में तब्दील हुआ। वॉलंटियर्स हमले से बेखौफ लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों को युद्ध खत्म होने का है इंतजार। रूस का यूक्रेन में कम दूरी की इस्कंदर मिसाइल से हमला लगातार जारी है। रूस ने वीडियो शेयर किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक यूक्रेन को पहुंच रही है भारी नुकसान। हथियारों, बख्तरबंद वाहनों और हैंगर में रखे गोले बारूद को निशाना बनाया जा रहा है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। मिसाइल से किए हमले में रिफाइनरी तबाह हुई। यूक्रेन में रूसी सेना को लगातार कवर कर रहे हैं मी-8 हेलीकॉप्टर। सेना की गाड़ियों को लगातार देते हैं सपोर्ट। रूस की सेना ने जारी किया वीडियो। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी। लावारोव ने कहा, रूस यूक्रेन के बीच जारी रहेगी शांति वार्ता। पुतिन ने लगाया पश्चिमी देशों पर पत्रकार की हत्या की साजिश का आरोप। कहा कि हमारे खुफिया एजेंसियों ने किया साजिश को नाकाम। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस हफ्ते करेंगे रूस और यूक्रेन का दौरा। एंटोनियो गुटेरेस आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कर सकते हैं मुलाकात, जिसके बाद कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होगी। यूएन प्रवक्ता फरहान हक का बयान। अंतिम लक्ष्य युद्ध को रोकना है और यूक्रेन के लोगों की स्थिति में सुधार लाना है। यूएन महासचिव के पहले मॉस्को जाने के कार्यक्रम की जेलेंस्की ने की आलोचना। जेलेंस्की के मुताबिक पहले कीव करना चाहिए था दौरा। रूस और यूक्रेन जाने से पहले टर्की के राष्ट्रपति से मिले यूएन महासचिव गुटेरेस। टर्की ने दोनों देशों के बीच बातचीत कराने में निभाई है अहम भूमिका। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कीव में की जेलेंस्की से मुलाकात। जेलेंस्की ने हथियार और सुरक्षा की मांग की है। युद्ध को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा, रूस युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। जेलेंस्की ने अपने नागरिकों से की अपील, रूसी सेना के लिए हर वो काम करें जो उनके लिए असहनीय हो। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेवा की यूएन महासचिव से अपील। रूस को मारियोपोल बंदरगाह खाली करने के लिए डाले दबाव। ब्रिटेन में रक्षा सचिव बेन वॉलेस का बयान। यूक्रेन में अब तक रूस के 15,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। रूस के 60 हेलीकॉप्टर समेत 200 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई। यूक्रेन के खार्किव से वॉलंटियर्स ने कई लोगों को रेस्क्यू किया। रूसी गोलाबारी के बीच सोमवार को 3 बुजुर्गों को सुरक्षित पहुंचाया गया। बेसमेंट में बिना बिजली, गैस और पानी के 1000 से ज्यादा लोग रह रहे थे। वॉलंटियर्स ने हर रोज 50 से ज्यादा लोगों को भोजन और पानी की मदद की। रूस के ब्रायांस्क में एक ऑयल स्टोरेज सेंटर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से किसी को कोई नुकसान नहीं। ब्रायांस्क के एक दूसरे स्टोरेज सेंटर में भी आग लगी। आसमान में उठी आग की लपटें और काले धुएं का गुबार। दोनों आग की जांच जारी है। रूस ने नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समट का किया सफल परीक्षण। कई हाइपरसोनिक जगह ले सकते हैं सक्षम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सरमट के परीक्षण को बताया बड़ी उपलब्धि। कहा, किसी भी मिसाइल रक्षा सिस्टम को भेदने में कारगर है। किसी दूसरे देश के पास नहीं है ऐसी तकनीक। अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक फायर फाइटर सहित एक शख्स की मौत। ब्रुकलिन हाउस में आग बुझाने के दौरान छत गिरने से दोनों शिकार हुए थे और घायल हुए थे। आग बुझाने के दौरान 8 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। एक शख्स मामूली रूप से घायल, एक शख्स अब भी लापता है।
इजराइल ने लेबनान में टैंक से किया हमला। लेबनान के एक इलाके को टारगेट करते हुए 10 से 15 गोले दागे। लेबनान से कई रॉकेट दागे गए थे इजराइल के ऊपर। लेबनान से दागे गए रॉकेट से इजराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने हमले में टारगेट को ध्वस्त किया। अमेरिका के एरिजोना में 2 स्काई ड्राइवर्स की हवा में प्लेन की अदला बदली विफल। एक स्काई ड्राइवर प्लेन में घुसने में कामयाब तो दूसरा नहीं हो घुस पाया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 4000 नर्सेज ने की हड़ताल। वेतन, स्टाफ और कई दूसरे मुद्दों को लेकर नर्सों ने नौकरी छोड़ी। हैती में तेल की कमी से हाहाकार। कई फ्लाइट्स पर पड़ा रहा है असर। पेट्रोल पंपों पर लग रही है लंबी कतार। आखिरकार एलन मस्क का हुआ ट्विटर। करीब 44 अरब डॉलर में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदा। कंपनी बोर्ड ने पेशकश को मंजूर किया। डील के बाद एलन मस्क ने किया ट्वीट, लिखा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। गौतम अडानी ने की दुनिया के टॉप 5 रईसों के क्लब में एंट्री। 123 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 5 पर। दुनिया का सैन्य खर्च $2 ट्रिलियन के पार पहुंचा। अमेरिका, चीन और भारत हथियारों में सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देश। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। कहा, प्राकृतिक खेती आज के वक्त की जरूरत है। खाद्य तेल उद्योग ने की सरकार से अपील। पाम ऑयल निर्यात के प्रस्तावित बैन को रोकने पर इंडोनेशिया से बात करे सरकार। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की एक और हार। पंजाब किंग्स ने 11 रनों से हराया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 187 रन। चेन्नई की टीम 176 रन पर ढेर। पंजाब की तरफ से शिखर धवन रहे टॉप स्कोरर। 59 गेंदों में खेली 88 रनों की पारी। धवन को शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। शिखर धवन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। आईपीएल में पूरे किए 6000 रन। शिखर धवन ने आईपीएल में खेला 200वां मैच। T20 में 9000 रन पूरे किए। पंजाब की तरफ से कागिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए। ऋषि धवन को 2 विकेट मिला। चेन्नई की ओर से अंबाती रायडू ने खेली लाजवाब पारी। 39 गेंदों में धुआंधार 78 रन बनाए। आईपीएल पॉइंट्स टेबल में पंजाब की टीम पहुंची 6ठे नंबर पर। चेन्नई 9वें नंबर पर है। आईपीएल में आज बेंगलोर का मुकाबला राजस्थान से होगा। शाम को 7:30 बजे मैच। ब्राजील में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय दल का शानदार प्रदर्शन। 9 गोल्ड समेत 28 मेडल जीते। रूसी खिलाड़ी एंड्री रुबलेव ने जीता सर्बिया ओपन का खिताब। फाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-7 और 6-0 से हराया। लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की घोषणा। पुरुषों में मैक्स वर्स्टापेन और महिलाओं में जमैका की इलेइन थॉम्पसन बनी विजेता। ये पुरस्कार खेल जगत में 2021 में प्रदर्शन के आधार पर दिए गए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को भी नॉमिनेट किया गया था। स्पेनिश लीग ला लीगा के अहम मुकाबले में बार्सिलोना की हार रायो वालेकानो ने 1-0 से हराया। पुणे में एटीएम मशीन तोड़ने के लिए चोरों ने किया बुलडोजर का इस्तेमाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में स्कॉर्पियो की बोनट और छत पर बैठकर स्टंट का वीडियो वायरल। पुलिस ने जब्त की कार। युवकों की तलाश जारी है। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर मारपीट जमकर चले झाड़ू। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई के जोगेश्वरी स्टेशन पर ट्रेन से गिरी महिला की गार्ड ने बचाई जान। गार्ड ने अपनी जान की परवाह किए बगैर छलांग लगाकर महिला को बचा लिया। यूपी के अमरोहा में बग्गी से कूदकर भागा दूल्हा। बाराती रहे हैरान। दूल्हे की प्रेमिका ने दूल्हे को दौड़ाया। प्रेमिका ने एसपी को भी शिकायत की। बारात में जमकर हुआ हंगामा। राजस्थान के जोधपुर में धमाके के साथ गिरी ब्लड बैंक की छत। हादसे में 2 लोग जख्मी हुए। चारों तरफ फैला मलबा। आईएएस टीना डावी का डांस करते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में बहनों के साथ डांस कर रही है टीना डावी की बहन रिया डावी ने शेयर किया वीडियो। अक्षय कुमार और राधिका मदान ने शुरू की तमिल मूवी सोरारई पोट्रू के हिंदी रीमेक की शूटिंग। अक्षय ने शेयर किया राधिका का नारियल फोड़ते हुए वीडियो। आलिया भट्ट बन गई ग्लोबल स्टार। इंस्टाग्राम पर सिनेमा के टॉप 5 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में जगह बनाने वाली एकमात्र एशियाई एक्टर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।